हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो बच्चों को हो रहा है, मैंने लास्ट ये जो वीडियो बनाया था एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो वैकेंसी आई है 2025 की, उसमें 45 दिन बचे हैं। एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाला है। तो 45 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो इतना कन्फ्यूजन हो रहा है पार्ट बी को लेकर। ठीक है, इस एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पेपर होंगे, मतलब पेपर एक ही रहेगा, उसका पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट बी जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, संबंधित विषय है, उसकी तैयारी कैसे करें, इसको लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इतने सारे कमेंट्स आए हैं, देखो कैसे तैयारी करें। इस वैकेंसी को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है ना। ज़्यादा कोई सोर्सेस हमको मिल नहीं रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ना है। ग्रेजुएशन लेवल का है, टाइम बहुत कम है, 100 मार्क्स का पूरा पूछेंगे। तो देखो, अगर आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, तो ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर होते हैं। तो 6 सेमेस्टर का बायोलॉजी, 6 सेमेस्टर का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स है तो मैथ्स, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस। तो कैसे तैयार करना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो उसी को लेकर आज बात करने वाले हैं। कल ये वीडियो आने वाला था, लेकिन जो रिसोर्सेस है वो मुझे भी थोड़े कम मिल रहे थे। बुक्स वगैरह सर्च करनी पड़ी मुझे, टॉपिक्स निकालने पड़े, कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज सारा कुछ डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि कैसा पेपर आएगा। तो एक ही पेपर होगा, देखो उसमें लिखा है परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा। एक आपका पेपर होगा, एक ही पेपर के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 100 नंबर का, पार्ट बी भी 100 नंबर का। टोटल पेपर कितना रहेगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। पार्ट ए तो इजी है, देखो आप तैयार कर सकते हो। इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, जनरल जीके जीएस, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो ये तो जनरली आप दूसरी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका इजीली हो जाएगा, है ना। जीके जीएस पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी की प्लेलिस्ट तो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैथ्स के भी कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैराथन क्लास में लेकर आने वाली हूँ, तो वो इसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो वो भी आप देख सकते हो। रीजनिंग, साइंस, ये तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आप सर्च करोगे ना तो काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ाया है, तो मिल जाएगा। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम आ रही है पार्ट बी में, संबंधित विषय। अब यही नहीं पता है संबंधित विषय है क्या। तो देखो, रूल बुक अगर आपने देखी होगी तो आपने जिस भी पोस्ट कोड से भरा है अपना फॉर्म, है ना, तो उस पोस्ट कोड के लिए कौन सी योग्यता मांगी है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो इसमें आएंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आपने पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए। तो प्रश्न पत्र का विवरण क्या क्या पूछेंगे, तो जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान आएगा, स्नातक स्तर का, आपके ग्रेजुएशन लेवल का। अगर आपने पोस्ट कोड, बहुत छोटा लिखा है, तो 6, 7, 67, 83, 68, ये पढ़ लें, 94, 98, इन पोस्ट कोड के लिए आपने भरा है। तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, मतलब बायोलॉजी पढ़ना है। इसके अलावा स्वच्छता निरीक्षक का भी थोड़ा पूछेंगे, उसमें डिप्लोमा मांगा है इसका। तो आपने जिस भी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरा है, तो उसकी पोस्ट कोड के सामने ही वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आप देख लेना आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो वही सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पूरे 100 मार्क्स का सवाल है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। टाइम बहुत कम है, देखो 45 दिन सच में भी कम होते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, वो भी 6 सेमेस्टर होते थे हमारे, 6 सेमेस्टर की 6 बुक, मतलब तो फिजिक्स की 6 बुक के बराबर इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ग्रेजुएशन का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, 10th या 12th लेवल का आता है वो, तो भी हम पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन में थोड़ा सा चीज़ें हार्ड हो जाती है, क्योंकि मैथ, साइंस, ये सब हार्ड ही आता है वहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर भी पोस्ट कोड लिखे हैं, उनके सामने उनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना। तो चलो अब मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि 100 नंबर की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखो, पूरे 100 नंबर के पीछे मत भागना, वो नहीं तैयार हो पाएगा। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है तैयार करने की एग्ज़ाम को, है ना, इस पार्ट को। तो जेन्युइनली बताती हूँ कैसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स नहीं, ठीक है, पूरे 100 के पीछे नहीं भागना है। अगर 100 के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
सबसे पहला स्टेप है आप सिलेबस देखो, तो सिलेबस डिफाइन किया नहीं है, सिर्फ लिखा है संबंधित विषय। संबंधित विषय मान लो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो आपका प्लेन बीएससी था, तो उसमें मान लो आपका था फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायोलॉजी था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको सबसे पहले अपने पोस्ट कोड के सब्जेक्ट देखने कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, है ना। मान लो आपको फिजिक्स प्रिपेयर करना है, बायो प्रिपेयर करना है और केमिस्ट्री प्रिपेयर करना है। इसकी जगह आप मैथ्स भी हो सकता है, किसी का कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से आप देख लेना। तो आपको सब्जेक्ट अच्छे से कंफर्म हो गया कि मुझे ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो पहला स्टेप तो क्लियर हुआ। बच्चों को तो अभी तक यही क्लियर नहीं है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। अब सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गए कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। मान लो फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। कौन से लेवल का पढ़ना है? ग्रेजुएशन लेवल का। ये भी आपको क्लियर हो गया कि ग्रेजुएशन लेवल के मेरे को ये 3 सब्जेक्ट अपने तैयार करने हैं। पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब सेकेंड स्टेप है, अब सेकेंड स्टेप आपका आएगा PYQs। आपको वेबसाइट से ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करने हैं कि ये जो टेक्निकल पार्ट है ये किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू करना है। क्योंकि पहले आपके माइंड में रहेगा ना कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयारी करने में ईजी रहेगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि आपका बेस क्लियर है या नहीं है। अगर आपका स्कूल बहुत बढ़िया रहा है, बहुत शानदार था, आपका कॉलेज भी बहुत शानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो फिर आपको बेसिक क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड से या डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का स्टार्ट कर सकते हो। अगर बेस ही क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन करें बहुत से बच्चों को बहुत टाइम हो गया होगा, कई साल से तैयारी कर रहे हो आप लोग, है ना, एग्ज़ाम्स की, तो भूल जाते हैं और टफ भी हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है वो। तो आप 11th-12th की NCERT से स्टार्ट करो बेस बनाने के लिए। और बहुत अच्छी है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है और बहुत सही है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, जल्दी कवर हो जाएगा। 11th और 12th की NCERT कहाँ पर मिल जाएगी आपको ये NCERT? तो ई पाठशाला करके ऐप आता है, एक प्ले स्टोर पे मिलेगा, ई पाठशाला करके एक ऐप मिल जाएगा, ई पाठशाला, ठीक है। डाउनलोड करना उसको, वहाँ पर आपको 11th-12th की NCERT मिल जाएगी। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में मिल जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करो सबसे पहले। इसको पढ़ने के बाद देखो मैंने आपके लिए टॉपिक्स निकाले हैं सारे, जो जो मुझे मेन सब्जेक्ट लगे मैंने उनके निकाले हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी है तो सारे हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया इनको ही ढूंढने में। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो एक आर्यंत की ऑल इन वन की बुक आती है ना। आर्यंत ऑल इन वन करके एक बुक आती है, उसमें आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायो मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा। इतना डेप्थ में नहीं है, पेपर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में आएगा। ये भी चीज़ मैंने देखी कि ये जो बुक है वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कोर एक कवर करवा सकती है ये। तो फिजिक्स देखो आर्यंत की ऑल इन वन बुक से क्या क्या टॉपिक कवर हो जाएंगे वो भी मैंने सारे लिख दिए हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन कवर हो जाएगा, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी कवर हो जाएगा, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, मिरर्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, बेसिक लॉज से थर्मोडायनामिक्स के डेप्थ में नहीं जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल एंड फार्मूलाज, देखो ज़्यादा डेप्थ में नहीं है ये, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया बुक है। मॉडर्न फिजिक्स, बेसिक एटम्स एंड न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल का, आपकी ये तैयारी हो गई है उसके बाद ही आप डेप्थ में उतरोगे। तो आपको कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे? तो वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेमीकंडक्टर, क्वांटम थ्योरी, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस फॉर करना है, लॉज ऑफ मोशन के, और EM इंडक्शन। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। टॉपिक भी मैंने लिख दिया, आप टॉपिक वाइज भी आप सर्च करोगे या ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा, अगर बुक नहीं भी पढ़नी है तो। बुक सोर्स इसके लिए बता दिया है, क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे थे बुक सोर्स बताओ, बुक सोर्स बताओ। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा की है, वॉल्यूम 1 एंड 2। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है DC पांडे, अरियंत। देखो जेन्युइन एडवाइस भी दूंगी, अभी पहले ये देख लो, क्योंकि मुझे पता है देख के घबरा जाने वाले हो कि इतनी बुक कैसे पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स की इतनी मोटी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 45 दिन में। टॉपिक देख लो, अब तो मैं बताती हूँ कैसे तैयार करना है, फिर आपको वो सही लगे तो वैसे कर लेना, अगर नहीं लगे तो ये बुक्स भी पढ़ सकते हो जिसको ज़्यादा बुक्स पढ़नी है तो। केमिस्ट्री देखो आर्यंत की सेम वही बुक से कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके? एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह, बेसिक इनऑर्गेनिक मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, सॉल्ट। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपिक जो इसमें नहीं कवर हो रहे हैं? थर्मोडायनामिक्स डेप्थ में,
केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के थोड़े बहुत फैक्ट्स, ठीक है। बुक देखो तो एनसीईआरटी 11th-12th केमिस्ट्री, इसमें टॉपिक मिल जाएंगे आपको। पी बहादुर की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी के देखो अरिहंत की सेम बुक से कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बेसिक्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको जो इसमें कवर नहीं होगा। बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी बेसिक्स, प्लांट्स फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्लांट में, एनिमल मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी। बुक देख लो तो 11th-12th की मेन बुक रहेगी, हाईली स्कोरिंग अच्छी बुक से 11th-12th के एनसीईआरटी से भी ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2। ऑब्जेक्टिव के लिए दिनेश एमटीजी की बुक मिल जाएगी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। मैथमेटिक्स की देखो अरिहंत में कौन से टॉपिक मिल जाएंगे आपको। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, बेसिक डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, बेसिक फार्मूलाज वगैरह इससे आपके कवर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा टॉपिक जो अरिहंत कवर नहीं कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल डेप्थ में आएगा। बुक देखो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथ आती है, आर एस अग्रवाल आ जाएगी ऑब्जेक्टिव मैथ, बी एस ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऑप्शनल रेफरेंस है ये बिल्कुल, ठीक है। कंप्यूटर साइंस अरिहंत की बुक से कंप्यूटर फंडामेंटल कवर हो जाएगा, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, हार्डवेयर बेसिक, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, डेटाबेस ओवरव्यू, नेटवर्किंग बेसिक। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, डेडलॉक, शेड्यूलिंग, डीबीएमएस, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल क्वेरीज, डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट, स्टेक, क्यू, ट्री, नेटवर्किंग में टीसीपी, आईपी, ओएसआई लेयर्स वगैरह, और प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज के बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मिल जाएगा, कंप्यूटर का तो काफ़ी सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। देखा ना इतना सारा है, और टाइम कितना है, 45 दिन का। इतनी सारी बुक्स, इतने सारे सोर्सेस, कैसे करना है तैयारी अब वो बताती हूँ। चलो सबसे पहले क्या करो, आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। ई पाठशाला करके प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ऐप को, और 11th-12th की एनसीईआरटी फटाफट 2-4 दिन में कवर कर दो उसको। बेसिक आपका हो गया। इसके बाद इसमें अरिहंत की बुक अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि यूट्यूब पे हमको सोर्सेस नहीं मिल रहे, तो देखो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 करके सर्च करोगे कि आपने सर्च किया एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 केमिस्ट्री, तो उसके लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इतना कवर नहीं करता है, ज़्यादा बच्चे देखते नहीं हैं, तो व्यूज़ भी नहीं आते, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है किसी को भी वीडियो लेक्चर्स डालने का। और वैकेंसी कैंसिल भी हो गई थी एक बार ये वाली, ज़्यादा बच्चे इसमें रहते भी नहीं है, फॉर्म भी फिल नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्ट ही अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगते हैं, किसको क्या सब्जेक्ट है, किसी के पास क्या रहता है, किसी के पास क्या नहीं रहता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे सर्च करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, आप ग्रेजुएशन का सर्च करो, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन का पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे कोई बीएससी का पढ़ा रहा है तो आप डायरेक्ट उसी का सर्च करो ना, फिजिक्स का सर्च करो बीएससी डाल के, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स देखो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 केमिस्ट्री वहीं पर आएगा तो उसी का देखेंगे हम, है ना। थोड़ा सा डाइवर्स आपको सर्च करना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए चीज़ों को, आपको सब आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ पर उनके लेक्चर्स डले होते हैं, और साथ में उनके सोर्सेस, उनकी पीडीएफ्स डली होती है, तो उनकी पीडीएफ्स भी पढ़ सकते हो आप एज अ सोर्सेस, अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो। काफ़ी अच्छे सोर्सेस ऑथेंटिक है ना, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, पूरी पीडीएफ आपको पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, और अगर अफोर्ड कर सकते हो, कोई अगर कोर्स आपको जेन्युइन लगता है तो देखो 45 दिन है, बहुत कम है, प्रैक्टिकल थोड़ा सोचोगे तो आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो किसी भी कोचिंग का, अगर जेन्युइन है। ये इंश्योर कर लेना ज़रूर से कि वो लोग डेप्थ में पढ़ाए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, वो तो आपका अरिहंत ऑल इन वन बुक से भी कवर हो जाएगा, है ना, कि बायो पढ़ाने आए और बायो का थोड़ा बहुत पढ़ा दिया और डेप्थ में तो पढ़ाया ही नहीं। तो अगर डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है, जेन्युइन आपको लग रहा है, 500-1000 में कोई कोर्स आपको मिल जा रहा है,
तो ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है ना। ये पूरी बुक लिस्ट अगर बुक से पढ़ना है तो ये है 45 दिन पर बहुत कम है। और खुद से पढ़ने बैठोगे तो हम क्या ग्रेजुएशन लेवल का भूल भी जाते हैं, है ना। वो सारे टॉपिक अगर खुद से पढ़ोगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऑनलाइन पढ़ोगे तो एक फ़ायदा और है कि 2x की स्पीड पर देख सकते हो, है ना। तो खुद से भी यूट्यूब पर भी फ्री भी चाहिए तो यूट्यूब पर भी एक एक टॉपिक सर्च कर सकते हो। देखो टॉपिक भी बताए मैंने, है ना। यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है तो कंप्यूटर फंडामेंटल डाल के सर्च करो। ज़रूरी नहीं है कि एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का ही आएगा। कोई भी कहीं भी पढ़ाया हो किसी ने भी वो टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो वहाँ से पढ़ सकते हो। MS ऑफिस है तो कितने सारे MS ऑफिस के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। टॉपिक मैंने लिख दिया तो बहुत ईजी हो गया। आप टॉपिक वाइज तैयारी कर लो। टॉपिक वाइज लेक्चर सर्च करो, है ना। अलजेब्रा सर्च किया आपने, यहाँ पर आपने क्या सर्च किया यूट्यूब पर अलजेब्रा। अब अलजेब्रा सर्च किया, उसके लेक्चर देखा 2x की स्पीड पर, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम टाइम पे फटाफट से रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक सारे लिख दिए तो आपको मुझे लगता है काफ़ी इजी हो गया होगा। सेल पढ़ना है तो सेल के बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, है ना। सेल पूरा मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ लेक्चर को देख के, तो बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर इतनी बड़ी बड़ी बुक, और पढ़ भी नहीं पाओगे। देखो प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं, नहीं पढ़ पाओगे इतनी बड़ी बुक्स को अभी 45 दिन में। वो भी ग्रेजुएशन लेवल का ना, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, वो इतना इजी नहीं है। और देखो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, सब कुछ आपको हाथ में मिल जाए ऐसा नहीं होता है। और सब कुछ अगर कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिल गई है ना बिना एफर्ट्स के, तो उसकी वैल्यू कभी आपको होगी नहीं। ना तो वो इंसान की वैल्यू होती है, ना तो ये पोस्ट की वैल्यू होगी। अगर आपको फ्री में कोई दे देगा ना तो नहीं आप वैल्यू करोगे उसकी बिल्कुल भी। तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना तो मैंने बता ही दिया आपको, टॉपिक निकाल के दे दिया, आपको बस पढ़ना है। मैं भी इन टॉपिक्स को कवर करवा सकती हूँ अगर आप चाहते हो तो। अगर इस वीडियो पर, इस वाले वीडियो पर 5 से 10 हज़ार के बीच में व्यूज़ आते हैं तो मैं इन टॉपिक्स पर लेक्चर्स लेकर आऊँगी। लेक्चर्स क्या, मैं MCQ प्रैक्टिस के वीडियो लेकर आऊँगी। तो MCQ प्रैक्टिस का तरीका कभी भी ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर लगाया, ठीक है आगे बढ़ गए। ठीक, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा तो उसके टिक लगाया, ठीक है ये आंसर हो गया और आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अगर करवाऊँगी तो एक MCQ है, ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस का मान लो कुछ है ब्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन वाला पूरा टॉपिक मैं उसी टाइम पर उसी एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दूंगी। इस तरह से अगर पढ़ना चाहते हो तो बता सकते हो। और इस वीडियो पर अगर 5 से 10 हज़ार व्यूज़ आते हैं तो ऐसे लेक्चर्स में लेकर आ जाऊंगी, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो लाइक करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, तभी तो व्यूज़ आएंगे और तभी लेक्चर्स भी आएंगे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट किसी बच्चे का रह गया हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही ये भी कमेंट करना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो जो भी ज़्यादा सब्जेक्ट होगा, है ना, जो भी बच्चे ज़्यादा लिखेंगे कि केमिस्ट्री पढ़ना है, उनको बायोलॉजी पढ़ना है, तो मुझे कमेंट में जो सब्जेक्ट ज़्यादा दिखेगा मैं उसके लेक्चर्स लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट हो तो मैंने बता ही दिया है, पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।